अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज़ स्टडीड। कि केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम गैसेस और लिक्विड्स के बिहेवियर जो है उनको स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर आपके पास फर्स्ट जो फिज़िकल केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी, इसकी थर्ड लाइन में देखें, द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशंस ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। तो इसमें आपको बताया गया कि ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिर्फ इतना सा होगा कि द बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज़ स्टडीड इन फिज़िकल केमिस्ट्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी है, वो सेम आपने सिंपली उसको डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। कि कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो पेंट्स और पेपर इंडस्ट्री को, पेपर प्रिपरेशन को या मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करती है। जब ये बात यहाँ से साफ ज़ाहिर हो रही है कि ये इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ये जो है ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ही है। तो यहाँ देखते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का लास्ट जो इसकी दो लाइनें हैं, सेकंड लास्ट लाइन के मिडल में देखें, दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर एट्सट्रा। के पेंट्स और पेपर्स जो बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स स्टडीड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस या प्रोसेसेस जो हैं ये क्या हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस या प्रोसेसेस जो हैं ये इंसानों या जानदारों के अंदर पाए जाने वाले मेटाबॉलिज्म को, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स के टूटने से छोटे मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, इस अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दो प्रोसेसेस पे मुश्तमिल होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो इसका आंसर होगा वो होगा बायोकेमिस्ट्री। के आप इसे इस तरह से लिखेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। कि कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एटॉमिक एनर्जी को और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसके इस्तेमालात को डिस्कस करती है। तो एटॉमिक एनर्जी जो है ये हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लियस के टूटने और न्यूक्लियस के जुड़ने से आपस में बड़े न्यूक्लियाई बनाने के लिए या छोटे न्यूक्लियाई में टूटने के लिए जो है एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करती है। और वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है चूँकि वो न्यूक्लियस को डील करती है, तो उसे हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के तौर पर डिस्कस किया था। तो यहाँ आप लिखेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट योरसेल्फ का, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग मालिक्यूल्स। के कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो मालिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी खसूसियात और उनकी अकरिंग को, कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करती है। तो नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं उनको ये स्टडी करती है। तो उसी में हम इन तमाम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही आपकी फ़र्स्ट जो टेस्ट योरसेल्फ है ये कंप्लीट होती है।